गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। तो ये आज की 6 जुलाई की कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास है, जिसमें उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। फिर इसके बाद गायत्री मंत्र वाली क्लास और कल वाली क्लास का रिवीजन भी करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो ESA ने। ESA का फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके द्वारा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है, जो कि 15 लाख किलोमीटर दूर जो है स्थापित किया जाएगा। फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि SpaceX कंपनी का है, और इसका नाम यूक्लिड के नाम पर रखा हुआ है। यूक्लिड कौन है? जो फादर ऑफ ज्योमेट्री के जनक माने जाते हैं। फिर है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए जो है इसे लॉन्च किया है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का मतलब होता है कि वो हिस्सा जो अभी तक हम नहीं देख पाए हैं। फिर है नासा इसे कब लॉन्च करेगा? 2027 में इसे लॉन्च करेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप इसी के लिए लॉन्च करेगा। रशिया की स्पेस एजेंसी क्या है? रासकॉस्मोस। फिर है PSLV C-55 के द्वारा किसके उपग्रह को लॉन्च किया गया है? सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। फिर है GSLV F-12 के द्वारा जो है NVS-01 लॉन्च किया गया, जो कि नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। PSLV C-54 के द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया था, और SSLV D2 के द्वारा EOS-07 और आज़ादी सेट, और LVM-3 के द्वारा वन वेब कंपनी के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? तो ईरान को। ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SCO की बात करें, 1996 में इसका जो नाम था वो शंघाई 5 था। 2001 में इसका नाम शंघाई सहयोग संगठन हुआ, SCO हुआ। इसका हेडक्वार्टर रखा है बीजिंग में। इसमें टोटल कितने देश शामिल है? चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। अब इसका जो 23वां शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, इसमें किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तुर्कमेनिस्तान को। और इसकी थीम क्या है? टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। अभी इसका नवा जो सदस्य उसे किसे शामिल किया गया है? ईरान को शामिल किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इसमें मरुस्थल कौन सा आता है? दस्ते-लूर और दस्ते कबीर इसका मरुस्थल है। यहाँ पे एक रामसर स्थान है, जहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में। वेटलैंड्स आर्द्र भूमि के लिए ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। फिर है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है? मिस्र, इजिप्ट। आसियान का नया सदस्य कौन है? तिमोर लेस्ते 11वें नंबर का। G20 का 18वां जो सम्मेलन है, इसका अध्यक्ष कौन था? भारत और थीम क्या रखी गई है? वसुदेव कुटुम्बकम। और G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? जापान के अंदर। फिर है सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सैफ का मतलब होता है कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके द्वारा जो है बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसका 14वां संस्करण है, और आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु के अंदर। फाइनल मैच भारत और कुवैत के बीच में खेला गया है। भारत इसके अंदर जीता है। 5 गोल भारत के और 4 गोल कुवैत के हैं। 14 बार हुए, इनमें से 9वीं बार जो भारत में विजेता रहा है। गोल्डन बूट का अवार्ड जो है सुनील छेत्री को प्राप्त हुआ है। फिर है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? भारत ने जीता है, लेबनान को हराकर। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल की है, इसका विजेता कौन है? कर्नाटक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 22वें क्रम का कतर में इसका आयोजन हुआ। अर्जेंटीना जीता फ्रांस को हराकर। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप, इसका आयोजन भारत में हुआ है। कौन जीता? स्पेन जीता। डूरंड कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैक्ड सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन सा बना? तो कनाडा। इंडिया पोस्ट ने जो है कनाडा पोस्ट के साथ एग्रीमेंट किया है, और कनाडा पोस्ट जो 39वां देश है। इस किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट किया? अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैक्ड सेवा के लिए, ताकि ई-कॉमर्स जो निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका एग्रीमेंट किया गया है। इसमें स्थानीय डाकघरों का यूज़ किया जाएगा, और सीमा पार जो निर्यात है उनको बढ़ावा देने के लिए इसका मतलब ये समझौता किया गया है। फिर है कनाडा की राजधानी क्या? ओटावा। कनाडा और USA के को अलग कौन सी करती है? 49वीं जो उत्तरी अक्षांश है वो इसको दोनों को अलग करती है। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा जो है वो कनाडा की, और भारत में जो है गुजरात की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर ये है।
कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में क्या होता है, COP15 हुआ था जो जैव विविधता से संबंधित है। और 16 सितंबर 1987 में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए। फिर एक कामागाटा मारू प्रकरण, ये 1914 का है। इसमें इस जहाज को जो कनाडा में ही रोक लिया गया था। फिर है अथाबास्का झील जो कनाडा में है, यहाँ पे यूरेनियम के भंडार भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, न्यूजीलैंड। इसने जो है पतली प्लास्टिक की जो थैलियाँ आती है उसने उस पर बैन कर दिया है। तो प्लास्टिक के कुछ पॉजिटिव अपन साइड्स देखें तो ये लंबे समय तक चलती है, सस्ती है, पैकेजिंग के काम में आती है और दवा और खाद्य पदार्थ के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेगेटिव क्या है कि नष्ट नहीं होती है और इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो इसे न्यूजीलैंड ने इसलिए पतली प्लास्टिक थैलियों को जो है कि बैन कर दिया है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस हिपकिंस है। और किसके स्थान पर जब जेसिका आर्डर्न जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस 2023, ये 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस बार इसका होस्ट कौन है, कोटेडी आइबर। फिर है डेबी हॉकले मेडल, ये न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर को मिला है। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, GST लागू हुआ था विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। 101 जो है संविधान संशोधन आता है और ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया है। ये फर्स्ट बार है। इसका उद्घाटन 5 जुलाई को किया गया है। RK सिंह जो कि पावर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो उत्पादन, उपयोग और वितरण बढ़ सके। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है। इसी को मतलब इसी चीज़ के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है ये सम्मेलन किया गया है ताकि हाइड्रोजन का उत्पादन, उपयोग और वितरण बढ़ सके और 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हो सके। फिर संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने। इसे आवर्त तत्व कहते हैं। और इसके आइसोटोप्स कौन कौन से आते हैं, 1H1, 1S2 और 1S3। 1H1 मतलब उसको क्या होता है, प्रोटियम, 1S2 को ड्यूटेरियम और 1S3 को ट्रिटियम। विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, जर्मनी में। सूर्य पर जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, हीलियम जो बनता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिलके हीलियम बनता है और इससे ऊर्जा भी निकलती है। और नाभिकीय संलयन से भी ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य पर मतलब ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो UK। 95 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड है वो कहाँ प्रदान किया गया है, लॉस एंजल्स USA में प्रदान किया गया है। भारत को इसमें 2 ऑस्कर मिले, एक तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए जिसके संगीतकार MM किरवानी है और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर्स जिसके निर्देशक है कार्तिक गोंजाल्विस। UK के जो सम्राट है चार्ल्स III, उनके द्वारा कार्तिक गोंजाल्विस को जो है हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर ऑपरेशन गोल्ड आर्क किससे संबंधित है, UK के राजा की ताजपोशी से ये संबंधित है। गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मनाया गया असम के अंदर। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में शुरू होता है, हाल ही में इसके 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो AIFF में मेल में किसे सम्मानित किया है, लालियान ज्वाला छांगटे जो कि मिजोरम के हैं और फीमेल में मनीषा कल्याण, ये दूसरी बार इन्हें सम्मानित किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। और गोल्डन बूट का अवार्ड मिला एम्बापे को, ये फ्रांस के हैं। ICC का सरफेस T20 प्लेयर कौन, सूर्य कुमार यादव। BBC स्पोर्ट्स में वन ऑफ द ईयर किसे मिला है, मीराबाई चानू को। और वर्तमान की फीफा में भारत की जो वर्तमान फीफा रैंकिंग क्या है, टॉप मतलब 100 में ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, MU नायर को। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर जो MU नायर को नियुक्त किया गया है। CBI के हेड कौन है, प्रवीण सूद। CBC के हेड कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। और CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। भारत के पहले CDS कौन है,
जनरल विपिन रावत थे। और सेकंड पर कौन है अभी, मतलब जो है वर्तमान में, अनिल चौहान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती। तो इसकी विजेता है हरियाणा। बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड किसे मिला है, प्रिया कुमारी को। ये छठी बार हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, भोपाल के अंदर। फिर है पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग जयपुर में हुई, महाराष्ट्र इसमें जीता। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप भी भारत में होती है, जिसमें 4 गोल्ड किसने जीते, नीतू गंगा, स्वीटी बोरा, निकत जरीन और लवलीना। फिर है विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप भी कहाँ हुई, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। महिला प्रीमियर लीग विजेता टीम कौन सी, मुंबई। इसके कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की रखी आधारशिला। अब गायत्री मंत्र वाली क्लास का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम अनुसूची और अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो पहली अनुसूची है जिसके अंदर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी में शपथ संबंधित उल्लेख है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पाँचवीं में SC/ST के प्रशासन का उल्लेख है। छठी में आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का। सातवीं में स्टेट और सेंटर की पावर्स का बंटवारा। आठवीं में 22 भाषाओं का उल्लेख। नौवीं में भूमि सुधार संबंधित। 10वीं में दल बदल संबंधित प्रावधान। 11वीं में पंचायतों का प्रावधान और 12वीं में नगर निकायों का प्रावधान। फिर है अनुच्छेद 1 में क्या है, आर्टिकल 1 स्टेट और यूटी का उल्लेख है। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19A में क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21A में क्या है, राइट टू एजुकेशन। 24 में शोषण के विरुद्ध। 25 में रिलीजियस फ्रीडम है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 37 में DPSP अपरिवर्तनीय है। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य है। 39A में निःशुल्क विधि सहायता है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में समान नागरिकता संहिता। 47 में पोषण का अधिकार। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना। 51A में जो है FD फंडामेंटल ड्यूटीज है। 52 में प्रेसिडेंट के बारे में है। 53 में कार्यपालिका शक्ति। 54 जो है निर्वाचन मंडल है। 55 निर्वाचन विधि। 56 कार्यकाल से संबंधित है। 60 जो है शपथ। 61 महाभियोग से। 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में। 71 में चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा। फिर 72 में समाधान राष्ट्रपति कर सकता है। 76 में है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। 108 में है संयुक्त बैठक। फिर 110 से है धन विधेयक संबंधित। 112 बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 में राष्ट्रपति। 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। 139 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 143 में जो है प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से। 148 में है CGA के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 153 राज्यपाल से संबंधित है। 161 राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। फिर 165 में कि राज्य का एक एडवोकेट जनरल होगा। 213 में अध्यादेश के बारे में। 214 हाई कोर्ट और 215 अभिलेख हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। फिर आर्टिकल 226 की हाई कोर्ट के पास जो रिट जारी करने का अधिकार है। 243 से 243A के बीच में पंचायती राज है। 239 दिल्ली के बारे में है। 246 GST। 263 इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्य परिषद का हेड PM होगा। 266 संचित निधि। 267 आकस्मिक निधि। 280 विधि आयोग। 300A में संपत्ति का अधिकार। 315 में UPSC का उल्लेख है। 324 में निर्वाचन आयोग। 338 में नेशनल कमीशन फॉर SC और 338A में जो है नेशनल कमीशन फॉर ST। 343 में है राजभाषा हिंदी होगी। 352 में राष्ट्रीय आपात। 356 राष्ट्रपति शासन। 360 जो है वित्तीय आपात है। 368 संविधान संशोधन और आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से है। वर्तमान में कुछ जो है इसका भाग समाप्त कर दिया गया है। अब कल वाली क्लास का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, तुर्कमेनिस्तान को। यह भी हमने पढ़ लिया था कि स्थापना इसकी 1996 में हुई, तब इसका नाम जो शंघाई 5 था, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग है। 2001 में इसका नाम SC हुआ।
टोटल कितने देश शामिल हैं इसमें? चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। और भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में इसमें शामिल हुए और ईरान को शामिल करने की एक नई घोषणा की है, जो आज जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। 23वां शिखर सम्मेलन जिसमें भारत अध्यक्षता होता है, थीम क्या है? टुवर्ड्स द सिक्योर एससी, और अतिथि किसे आमंत्रित किया था? तुर्कमेनिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक वाणिज्य सेवाओं के निर्यात में दुगनी वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है? भारत और चीन। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान हेड कौन है? से नागोची ओकोंजा-इवेला। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, इसका नाम क्या है? विकास के लिए सेवा और व्यापार। इसमें जो है 2005 से लेकर 2022 तक का डाटा है, जिसमें ये कहा गया कि चीन और भारत की सेवा का निर्यात जो है 2 गुना हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल शतरंज लीग की पहली बार हुई, इसका आयोजन दुबई में हुआ है। चैंपियन कौन बना? त्रिवेणी एलायंस। उसके विजेता कौन है? जोनास बफेर है। और उपविजेता कौन है? ग्रैंड मुंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहाँ मिला है? नॉर्वे में। फॉस्फेट का यूज़ कहाँ किया जाता है? उर्वरक में, फर्टिलाइजर्स के अंदर। और इसकी जो मतलब रेशियो अनुपात क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन का 4, फॉस्फोरस का 2 और पोटाश का 1, 4:2:1। भारत में लिथियम के भंडार कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FAO खाद्य और कृषि जो संगठन है उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्यू डोंग्यू को। FAO की बात करें जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर का है? रोम, इटली में है। इसका जो 43वां सत्र का आयोजन हुआ वो रोम में हुआ, जिसमें महानिदेशक नियुक्त किया गया क्यू डोंग्यू को, जो कि चीन के हैं। 4 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल जो 1 अगस्त 2023 से शुरू होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरिबियाई महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? श्रेयंका पाटिल। ये कर्नाटक की है और कौन सी टीम में शामिल है? गुआना अमेजन वॉरियर्स, और ये स्पिनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है? $624.7 बिलियन। और पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? $5.6 बिलियन की वृद्धि हुई है। मैक्सिमम किसमें? अमेरिकी डॉलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ई-सारस ऐप। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? क्योंकि महिला स्वयं सहायता ग्रुप जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उत्पादों को बेचने के लिए, और महिलाओं को इसमें क्या कहा गया? SH दीदी कहा गया। और इसी के द्वारा जो है जलदूत ऐप भी लॉन्च किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ही। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया? गुजरात के अंदर, साबरमती फ्रंट अहमदाबाद में अक्षर नदी के ऊपर। और इसमें 165 यात्री जो है सफ़र कर सकते हैं अक्षर रिवर क्रूज। ये लॉन्च किया गया अमित शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? झारखंड में देवघर स्थान पर। ये मेला श्रावणी मास के लिए आयोजन किया गया है। 8 सोमवार होते हैं, 1 महीने ये चलेगा। बाबा वैद्यनाथ का मंदिर कहाँ है? झारखंड में। और सरुल फेस्टिवल भी किसका आता है? झारखंड का। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।